Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to understand about empirical formula. In this class I will explain you how can we determine the empirical formula or molecular formula. Okay. My topic is how to work out empirical formula and molecular formula. यहाँ आपके सामने एक सवाल दिया गया है जो मैंने सिंटैक्स बुक बोर्ड से लिया है और ये वर्क एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इस सवाल को हम हल करके समझेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने 1.0 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ब्यूटेन अ हाइड्रोकार्बन फ्यूल इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड 3.03 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड and 1.55 gram of water. If molecular mass of the compound is 58, okay, find out its empirical formula and molecular formula. इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों डिटरमाइन करने हैं। ठीक है, तो इस सवाल को अगर हम इस सवाल की इम्पोर्टेंस को देखें या एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने की सवालात की इम्पोर्टेंस को देखें और प्रीवियस पेपर की तरफ जाते हैं, अनसोल्ड पेपर्स की तरफ जाते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि अगर 10 ईयर्स के अनसोल्ड पेपर हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि लगभग 4 या 5 ईयर्स के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन के सवालात आ चुके हैं। तो लिहाजा इनकी इस तरीके से हैसियत या अहमियत बढ़ जाती है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपके सामने सवाल रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमने आपके सामने रख दी हैं। देखें ये हमारे पास 1.0 ग्राम इज़ अ सैंपल ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, सैंपल ऑफ ब्यूटेन। तो मैंने क्या रखा है, वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन रखा है या वेट ऑफ सैंपल रखा है। तो वेट ऑफ सैंपल कितना गिवन है हमारे पास, वेट ऑफ सैंपल हमें गिवन है 1.0 ग्राम। ओके, उसके बाद देखिए अ हाइड्रोकार्बन फ्यूल इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड 3.03 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हमें जो वेट दिया गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दिया गया है। तो आप अपने पास यहाँ वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रखेंगे, कितना वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रखेंगे, 3.03 ग्राम। ओके, देन हमें 8.155 ग्राम दिया गया है वाटर। ओके, तो इसमें यहाँ हमारे पास 1.55 ग्राम वाटर गिवन है। ओके, तो यहाँ रखेंगे वेट ऑफ वाटर 1.55 ग्राम। ओके, देन हमें इस ब्यूटेन का सैंपल का हमें मास दिया गया है, कितना दिया गया है, 58 मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। तो यहाँ 58 रखेंगे आप मॉलिक्यूलर मास। ओके, अच्छा, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला हमें निकालना है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से कंपोज कोई कंपाउंड हो। तो अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है हाइड्रोकार्बन का तो इट मीन्स हमें इन दो एलिमेंट के दरमियान रेशो को फाइंड आउट करना है। इन दो एलिमेंट के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को फाइंड आउट करना है और इन दो एलिमेंट के दरमियान जब हम सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट कर लेंगे तो इन दो एलिमेंट को कि जो हमने सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट किए हैं उसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्चुअल रेशो के अंदर, यानी हम मालूम कर लेंगे क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले इन दो एलिमेंट के दरमियान हमें मालूम करना है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, फिर इन दो एलिमेंट के दरमियान हमें एक्चुअल रेशोज फाइंड आउट करने हैं। एक्चुअल रेशोज का मतलब ये है कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, अच्छा, अब चूँकि एनुअल एग्ज़ाम के दौरान हमारे पास 3 आवर्स होते हैं, टाइम बहुत कम होता है पेपर को सॉल्व करने का। तो वैसे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 जो होगा वो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के मासेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैंने आपके वक्त को बचाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने उस स्टेप को स्किप किया है
और उसको शामिल कर दिया है परसेंटेज वाले में। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टेप नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्टली हम मालूम करेंगे टू परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। ओके, तो जब हम परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन मालूम करने जाएंगे तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि परसेंटेज अगर कार्बन निकालनी है तो उसका फार्मूला आप ये याद रख लें। अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है तो हम किस तरह से निकालेंगे, इधर रखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन, ओके, अपान 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, देन मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सैंपल। ओके, चूंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालनी है तो फिर देन मल्टीप्लाई बाय इस नंबर को क्या कर देंगे आप 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ओके, अब आपने ये फार्मूला याद रखना है। जब भी हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, आपके पास जितने भी टेक्स्ट में क्वेश्चन दिए गए तमाम टेक्स्ट के क्वेश्चन के अंदर आपको इसी तरीके से इन्हीं फार्मूलों पर फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में आपने परसेंटेज निकालनी होगी, ठीक है, एलिमेंट की, और अमूमन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही दिए गए, ठीक है, परसेंटेज एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने जब भी परसेंटेज निकालनी हो कार्बन की तो आपके पास इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी हो एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते वक्त, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, 1 मोल, अब वैल्यूज़ पुट करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो देखें वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। अगर हमें परसेंटेज कार्बन चाहिए तो 1 मोल कार्बन का मास, आपने पढ़ा हुआ है 1 मोल कार्बन मास जो है इक्विवेलेंट होता है किसके, 12 ग्राम के, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मास होता है किसके, 44 ग्राम के, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन में वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, ओके, तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना गिवन है, 3.03 ग्राम। तो यहाँ पुट कर देंगे 3.03 ग्राम, ओके। देन वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल हमें गिवन है, ये वेट ऑफ सैंपल हमें गिवन है 1.0 ग्राम, 1.0 ग्राम, ठीक है। इन तमाम नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, ओके। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन जब हम निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का जब आप इन्हें सॉल्व कर लें इजीली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर लें कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड के बाद आप क्या करें, इन नंबर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, ठीक है। आप अपनी कैलकुलेटर की मदद लें, कुछ काम आप लोग भी करें इस पर कि इस नंबर को मैथमेटिकली सॉल्व कर लें। और जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास परसेंटेज कितनी आती है इसकी, 83, ठीक है। तो कार्बन की जो हमें परसेंटेज मिल जाती है, कार्बन की जो हमें परसेंटेज मिल जाती है वो 83 मिल जाती है, ओके। ये 83 परसेंटेज हमें मिल गई, ओके। देन स्टेप नंबर 1 का 1 पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, ओके। स्टेप नंबर 1 का सेकंड पार्ट, अब परसेंटेज आपको एक एलिमेंट की मिल गई, आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ देखें आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, आपको एक एलिमेंट की परसेंटेज मिल गई है। अब आप दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार बिल्कुल सीधा है कि आपने अगर परसेंटेज निकालनी है सेकंड एलिमेंट की, हाइड्रोजन की, ओके, तो आपने करना क्या है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कर दें आप, ठीक है। आपने सेकंड एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करना है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कर दें, ओके। अच्छा, अब यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, ये तो एक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्या होगा कि मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क या प्रैक्टिस के तौर पर, तो उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। तो 3 एलिमेंट्स अगर होंगे तो इसका मतलब ये है कि पहले 2 एलिमेंट की, 2 एलिमेंट्स की आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 2 एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करने के बाद आपने करना क्या है, आपको थर्ड एलिमेंट की परसेंटेज चाहिए। तो थर्ड एलिमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 एलिमेंट की परसेंटेज को सम करेंगे, 100 से माइनस कर दें, 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ
2 एलिमेंट्स। ओके, इस तरह से आपके पास थर्ड एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक, यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 एलिमेंट्स में आपने 1 एलिमेंट की परसेंटेज निकाल ली, सेकंड की निकालनी है तो सिंपल क्या करना है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट। और अगर 3 एलिमेंट्स हों तो 2 एलिमेंट की परसेंटेज को सम करना है और 100 से उनको माइनस कर देना है। इस तरह से थर्ड एलिमेंट की परसेंटेज निकल आएगी आपके पास। ओके, चले जी, ये आपने 100 माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, एक आइडिया आपके पास है। 83% पहले आ चुकी है, अब 100 से अगर इसको माइनस करते हैं 100 माइनस 83 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितनी बननी है 17%। 17% ये 2 एलिमेंट की परसेंटेज आ गई। ओके, ये स्टेप नंबर 1 अच्छी तरह से नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, कि आप स्टेप नंबर 1 जिसमें मास ऑफ कार्बन मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना होता है हमें, या मासेस ऑफ एलिमेंट निकालना होता है, तो मैंने उस स्टेप को स्किप किया है ताकि आपका थोड़ा टाइम बच जाए। ठीक है, उसको क्या किया है मैंने, वो जो स्टेप नंबर 1 था उसको स्टेप 2 यानी परसेंटेज के साथ कंबाइन करके मैंने उसको सॉल्व किया। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इस तरीके को फॉलो करें। ठीक है, इस तरह से आपका टाइम बचेगा आपका। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग स्टेप 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपने, अब टू फाइंड आउट दी